बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 6 क्लास 10 के। ये है हमारे पास इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये एक्चुअली क्वाड्रेटिक होते नहीं है, लेकिन क्वाड्रेटिक को हम रिड्यूस कर सकते हैं इस टाइप के इक्वेशंस को। तो इसका तरीका ये था कि इसमें एक टर्म को हम y के सपोज करते हैं, तो दूसरा टर्म ऑटोमेटिकली उसके थ्रू y के कुछ स्क्वायर का या 1 ओवर y का कुछ के इक्वल हो जाएंगे। y की जगह पे आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। अब ये हमें इक्वेशन गिवन है, तो इसमें हम सपोज करते हैं कि लेट x प्लस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 ये हमारे पास इक्वल है y के। तो ये फर्स्ट वाला हमने कंसिडर कर लिया कि ये y के इक्वल है। तो सेकंड को अगर हम देखें तो ये इसका इनवर्स है, इसका उल्टा है। तो ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा 1 ओवर y के इक्वल। तो देन हम लिख सकते हैं कि x माइनस 2 जो कि हमारे पास सेकंड टर्म है डिवाइड बाई x प्लस 2 ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो ये किस चीज़ के इक्वल हो गया? 1 ओवर y के। अब इसको सपोज हमने कह दिया हुआ है इक्वेशन नंबर a। तो इन्हीं वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर a में पुट करते हैं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर a, पुट इन इक्वेशन नंबर a। इक्वेशन नंबर a में हमने पुट कर दिया इसको। तो पुट करने से क्या हो जाएगा? पहला वाला जिसको हमने सपोज किया है y के इक्वल माइनस ये सेकंड वाला 1 ओवर y के इक्वल हो चुका हुआ है। तो ये इक्वल हो गया हमारे पास 5 डिवाइड बाई 6 के। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब इसको क्वाड्रेटिक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों साइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं 6y के। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6y, हर एक टर्म को हम 6y के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस टर्म को अगर हम 6y के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये बन जाएगा 6y स्क्वायर माइनस इधर अगर हम 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो ये 6 और y जो था वो y के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास -6 इक्वल्स टू इधर 6 के साथ कैंसिल, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई 6y के साथ करना था। तो 6 के साथ कैंसिल, सिर्फ 5y बच जाएगा। अब हम इसको ऑर्डर में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6y स्क्वायर। इस 5y को अगर हम इधर शिफ्ट करें तो ये -5y और ये -6 अपनी जगह पे इक्वल्स टू 0। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम फैक्टराइज करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन से इजी है, क्योंकि यहाँ पे 6 और 6 मल्टीप्लाई होकर 36 आता है, बीच में है -5। तो दो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो -36 आए और उनको प्लस या माइनस करें तो -5 आए। तो नंबर से हमारे पास -5 और +4। तो इस -5y को हम इन टर्म्स ऑफ -9y और +4y लिख देंगे, क्योंकि 4 और 9 मल्टीप्लाई होकर -36 आता है और दोनों को प्लस करें तो -5 आता है। इससे -6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन हम लेंगे 3y को। इधर से हमने 3y कॉमन ले लिया तो ये बच जाएगा हमारे पास 2y और ये -3। इसी तरह इनमें कॉमन है सिर्फ और सिर्फ 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 2y और 6 को अगर 2 पे डिवाइड करें तो 3 इक्वल्स टू 0। 2y - 3 अगेन कॉमन, बाकी है हमारे पास 3y + 2 इक्वल्स टू 0। अब 2y - 3 अलग से 0 के इक्वल, इसी तरह 3y + 2 अलग से 0 के इक्वल हम कर देंगे। इसी तरह हम y की जो वैल्यूज़ है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इधर हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी? ये हो जाएगा 2y = 2 + 3, या हम लिख सकते हैं y = 3 डिवाइड बाई 2। इसी तरह इधर 3y = -2, या हम लिख सकते हैं y = -2/3। अब y की दो वैल्यूज आ गए, इसको हम वापस उधर पुट कर लेंगे। तो हमने y को कंसिडर किया था किस चीज़ के?
y को हमने कंसिडर किया था x+2 डिवाइड बाई x-3 के, तो y को हमने कंसिडर किया था x+2 डिवाइड बाई x-2 के, इसको हमने कंसिडर किया था y के। तो अब y की जो पहले वैल्यू आई है, पहली हमारे पास है 3/2, इसकी जगह हम 3/2 लिख लेंगे। x+2 डिवाइड बाई x-2 इक्वल्स टू 3 डिवाइड बाई 2। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये हो जाएगा 2x + 4 इक्वल्स टू 3x - 6। अब इनको एक साइड पे शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा 3x - 6 - 2x और -4 इक्वल्स टू 0। इन सारों को हमने इक्वेशन के एक साइड पे शिफ्ट कर लिया। तो अब नेक्स्ट 3x - 2x, ये हो जाएगा हमारे पास x - 6 और -4, तो ये हो जाएगा -10 इक्वल्स टू 0, या हम सिंपली लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 10। ये x की एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू हमने, जो y की हमारे पास वैल्यू आई है, तो y को हमने सपोज किया था x+2 डिवाइड बाई x-2 को हमने सपोज किया था y का, इसकी दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी -2 डिवाइड बाई 3 की। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2 डिवाइड बाई x-2 इक्वल्स टू -2/3। अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2x माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके +4 इक्वल्स टू 3x + 6। इसको अगेन एक साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 3x + 6 + 2x और -4 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 3x + 2x 5x और +2 6 - 4 2 इक्वल्स टू 0। या हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू -2, या x इक्वल्स टू -2 डिवाइड बाई 5। तो ये x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो हम सोल्यूशन सेट इसका लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट क्या हो गया इसका, एक हो गया 10 और दूसरा -2 डिवाइड बाई 5। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6।